हाल ही में लाहौर में बड़ा ही दिल दहलाने वाला और अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें एक औरत के ऊपर मुबैना मजहब की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया गया था। बात की शुरुआत यहाँ से होती है कि एक औरत अपने शोहर के साथ इचरा मार्केट में कुछ खरीदने के लिए गई थी। खरीदारी के बाद उन्होंने सोचा क्यों न कुछ टाइम कॉफी शॉप में बिताया जाए। वहां पर एक बंदे ने एक अजीब चीज नोटिस की कि औरत के कुर्ते के ऊपर कुछ अरबी में लिखा था। उससे लगा कि ये कुरानी आयत हैं या हदीस है, तो उसने हुजूम इकट्ठा करना शुरू किया, लोगों को बुलाया। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि वहां पर एक एसपी को बुलाया गया जिसका नाम था शेरबान। उसने बड़े ही तरीके से उस मोब को समझाया और फिर उस औरत को हिफाजत के साथ बाहर लेके गई। जैसे ही शुरुआती इन्वेस्टिगेशन कर दी गई तो पता चला कि उस औरत के कुर्ते के ऊपर लिखा था हुलवा, जिसका मतलब है स्वीट या खूबसूरत। ये अरबी का बेसिक लफ्ज है, लेकिन फिर भी उन कम अकलों को पता नहीं था जो कि औरत को डरा रहे थे। यहाँ तक सिचुएशन थी कि उसे मारा भी जा सकता था, इतनी खतरनाक हालत थी। इस वाक़े को देखकर पूरे पाकिस्तान में जो नौजवान नस्ल है बड़ी ही मायूस है। जैसे ये साबित हुआ कि वो मर्द गलत थे और उन्होंने मोब इकट्ठा इसलिए किया था ताकि वो उस औरत को नुकसान पहुंचाएं, फिर भी बेचारी औरत ने माफ़ी मांगी। यहाँ पर दो किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली ये कि शहरबानो जो एसपी थी उसे लग गया था कहीं ऐसा ना हो कि ये औरत यहाँ से जैसे ही अपने घर जाए तो इसे नुकसान पहुंचाया जाए, या वो एसपी खुद भी डरी हुई थी कहीं उससे भी नुकसान न पहुंचाया जाए। दूसरी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि लोग मोब से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हो सकता है कि शहरबानो भी इसी की वजह से मोब से डर गई हो और उसी ने उस औरत से माफ़ी का बयान दिलवाया। जैसा कि वाज़ेह हो गया, अरबी में हुलवा लिखा था जिसका मतलब था स्वीट, मीठा या खूबसूरत। तो उसके हवाले से इस कंपनी का जो मैन ब्रांड है उसका नाम है सिंपलीसिटा, एक कुवैत की कंपनी है। कुवैत की कंपनी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे वाज़ेह तौर पे लिखा था कि हमारा इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं जो एक मासूम औरत के साथ हुआ है। उन्हें भी बड़ा ही दुख है इसके साथ, और उन्होंने ये भी कहा कि वो इंटरनेशनली कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते। कंपनी का ये कहना था कि मेहरबानी करके हमें ज़्यादा मैसेज ना करें, तंग ना करें। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को समझाने के लिए एक बात भी कही कि अरबी हमारी ज़बान है और अरबी में हम मुख्तलिफ हरूफ, अल्फाज मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी ज़बान है, आपका क्या है इससे लेना देना। यहाँ से ये बिल्कुल ज़ाहिर होता है कि किस तरह से अरब भी पाकिस्तानियों की सोच से तंग है कि पाकिस्तानियों की सोच कहाँ पे जा पहुँची है। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के हवाले से मुख्तलिफ बातें मशहूर भी हैं और कुछ वाक़यात भी हैं। एक वाक़या बताया जाता है कि एक पाकिस्तानी सऊदी अरब पहुंचा तो उसने देखा कि दीवार के ऊपर कुछ अरबी में लिखा है, तो वो उसे चूमने लगा। तो एक बंदा उसके करीब आया, उसने कहा कि भाई यहाँ पे लिखा है बैतुल खिला, तो इसे चूम क्यों रहे हो। कुछ लोगों की तो इतनी हालत बुरी है कि अगर उनको अरबी में अबू जहल लिखा हुआ नजर आए या अल यजीद लिखा हुआ नजर आए तो हो सकता है उससे भी चूम ले। मुत्तहदा अरब अमारात में एक बेहतरीन म्यूजियम बना दिया गया है जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। उसमें एक जगह पर अरबी में बेहतरीन कैलीग्राफी कर दी गई। अगर वो चीज़ पाकिस्तान में होती तो पाकिस्तान में वो मज़ार बन चुकी होती। सब कंटिनेंट के जो लोग हैं वो अरबी ज़बान की बड़ी ही इज्जत और एहतराम करते हैं। बांग्लादेश का भी एक केस बताया जाता है कि बांग्लादेश के सिटी ढाका में एक बड़ा मसला था लोगों का दीवार के साथ पेशाब करना, जिसकी वजह से बदबू ज़्यादा होती थी और शहर में आलूदगी बढ़ गई थी। गवर्नमेंट ने काफ़ी कैंपेन्स चलाई। एक कैंपेन थी बंगाली ज़बान में जिसमें लिखा था यहाँ पर पेशाब करना मना है, लेकिन लोग फिर भी वहाँ पर पेशाब करते थे और हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उस मसले को हल करने के लिए उन्होंने एक बेहतरीन हल निकाला कि वही अल्फाज उन्होंने अरबी में लिखा है कि यहाँ पर पेशाब करना मना है। उससे ये फ़ायदा पड़ा कि जो लोग दीवार के साथ पेशाब करते थे उन्होंने बंद कर दिया वो। इसी तरह से बांग्लादेश ने इस मसले को हल किया। अब लाहौर वाले वाक़े की तरफ चलते हैं। इन लोगों की कम अकली और कम इल्मी देखें आप कि इन लोगों को यह भी पता नहीं था कि ये अरबी का लफ्ज़ हुलवा है जिसका मतलब है स्वीट या मीठा, और इनकी कम अकली की वजह से इस औरत को क्या नुकसान पहुंच सकता था। उसके बावजूद भी इस बेचारी ने माफ़ी मांगी। ये है पाकिस्तान के हालात। पाकिस्तान के हालात 1 या 2 साल में ख़राब नहीं हुए, इसकी कहानी बहुत पुरानी है। इसका वास्ता ज़ियाउल हक के दौर से भी मिलता जुलता है जिसमें जुनूनियत बढ़ी। फिर 2017 में जब नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज किया गया, एक पार्टी को बनाया गया जिसका नाम था TLP, वहां से ये जुनूनियत बहुत ज़्यादा बढ़ी। लोग छोटी छोटी बात पे दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम लगा देते हैं बगैर जाने जांचे, और उसका नतीजा ये था पाकिस्तान की नौजवान नस्ल हद से ज़्यादा इस चीज़ की वजह से मायूस हो चुकी है और इस वाक़े ने लोगों के दिलों के ऊपर बहुत ही बुरा असर छोड़ा है। लोग ये सोचने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि आखिर वो कौन से कपड़े पहने, कौन से ना पहने। पाकिस्तान के ये जो कुछ
कम अकल के लोग हैं, इन लोगों को बुनियादी अरबी लफ्ज़ भी नहीं आते। अगर इन चीज़ों को इस्लाम, अस्वा हुस्ना और अच्छे रवैयों में देखा जाए तो ये चीज़ें बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। इस्लाम के मुताबिक आपके पड़ोसी की जान, माल, इज़्ज़त आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको औरतों और बड़ों की इज़्ज़त करनी है, बच्चों के ऊपर शफ़क़त दिखानी है। हालत जंग में भी आपको ये इजाज़त नहीं कि आप बच्चे, बूढ़े और औरतों को नुकसान पहुँचाएं या घरों को नुकसान पहुँचाएं। ये भी मना कर दिया गया है कि जो खड़ी फसलें हैं या जो कुदरती मदनियात हैं उन्हें भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। इस्लाम में ये बिल्कुल ही वाज़ेह बता दिया गया है कि किसी ने अगर एक बेगुनाह और मासूम को मारा तो उसने पूरी इंसानियत को मारा। अगर किसी ने एक बेगुनाह और मासूम की जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये बात सिर्फ फ़लसफ़ी तौर पर नहीं है, उसवा हसना में अगर बड़ी गहराई में देखा जाए तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जो कि रसूल और नबी हैं, उनका जो रवैया है वो भी मुतासिर कुन है। ताइफ के शहर के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंके थे, लेकिन फिर भी उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। उन लोगों के लिए वो दुआ करते थे खुदा से कि खुदा इनको ईमान दे, इनको अच्छे रास्ते पे लेके आए। एक औरत के बारे में एक मशहूर वाक़या बताया जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से गुजरते थे तो वो औरत रास्ते में कचरा फेंक देती थी। कुछ दिन क्या हुआ कि वो नज़र नहीं आ रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में मालूम किया तो पता चला वो बीमार हैं। उससे पूछने चले गए। ये थी इंसानियत से मोहब्बत और औरतों की इज्जत करना। असूलों के हवाले से अली करमुल्लाह वजह का एक बेहतरीन वाक़या बताया जाता है। एक जंग का वाक़या बताया जाता है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह एक बंदे के सीने के ऊपर बैठे होते हैं और तलवार से वार करने वाले होते हैं कि अचानक से वो बंदा गुस्ताखी करता है। उसके बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजह उसे छोड़ देते हैं और वो बंदा हैरान रह गया ये बात देखकर। अली करमुल्लाह वजह से पूछा कि किस वजह से आप मुझे छोड़ रहे हो? अली करमुल्लाह वजह ने क्या बात बताई? अली करमुल्लाह वजह ने कहा कि मैं खुदा के लिए ही लड़ता हूँ। जब तुमने ये गुस्ताखी की तो उसके बाद इसमें मेरा गुस्सा भी शामिल हो गया। अगर मैं तुम्हें मार देता तो इसमें कुछ ज़ातियात भी हो जाती और ऐसा काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुदा के लिए काम कर सकता हूँ। ये जो इन लोगों ने इस औरत के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, इन लोगों को पता है झूठा इल्ज़ाम लगाने की क्या सज़ा है। क्या ये उस सज़ा के लिए राज़ी हैं? क्या उस सज़ा के प्रोसेस से गुजरना चाहेंगे ये लोग? बड़ी हैरानगी की बात तो ये है, वो लोग अपनी सही तरह से गलती भी नहीं मान रहे। सईद बासित का उस बंदे से इंटरव्यू पढ़ा है, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो बंदा अच्छी तरह से मान भी नहीं रहा कि वो उसकी गलती है। इन सारे हालात की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान रसा है। पूरी दुनिया में पहले तो दूसरे ममालिक पाकिस्तान से नाराज़ थे, अब तो अरब ममालिक पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे होंगे। मौक़ के हवाले से पाकिस्तान को बिल्कुल ही अपनी क्लियर पॉलिसी बनानी पड़ेगी और सज़ाएं भी देनी पड़ेंगी, भले ताकतवर लोग हों, तभी पाकिस्तान का कुछ बन पाएगा, वरना ये मायूसी और बढ़ेगी। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियस लेगी। आपको क्या लगता है, आखिर क्या वजह थी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखते रहें तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।